Hello students, we are doing exercise 13.1 and here question number 2. So in this question we just need to find the mean and daily wages already given here, number of workers also given. So here 12, 14, then 8, 6 and 10. यहाँ पे जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बड़ी हैं, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया। जब आपको लगे कि क्वेश्चन में डिजिट बड़ी आ रही हैं then you can use the assume mean. So we are doing this question by assume mean. You can also solve with the direct method, that also correct, क्योंकि आप किसी मेथड से करो सब आंसर सेम आएंगे जो आपको बेस्ट लगे। बट डिजिट्स अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम assume mean. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द मिड वैल्यू एंड वी डिनोट इट बाय xi. Is this clear now? So lower limit plus upper limit divide by 2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू है, तो 500 प्लस 520 कितना हो जाएगा 1020 एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 510. फर्स्ट तो आप वही करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, बाकी सब में 20 का डिफरेंस है ना, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करा तो क्या आया 10. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो एक्स के लिए, या तो करो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, एक नंबर निकाल दिया। उसके बाद अगर सारे क्लास इंटरवल्स में नंबर जो डिफरेंस है वो सेम है तो आप उतना उतना क्या कर दोगे बढ़ा दोगे, ठीक है। तो 20 का डिफरेंस है ना, तो अब हम कितना कर देंगे 530, 550, 570 और लास्ट इज योर 590. इज दिस क्लियर ना? ठीक है, पहले ना एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं सो दैट वी कैन रिमाइंड कि हमें चाहिए क्या। ये तो मिड वैल्यू ठीक है, क्लास इंटरवल थे। अब हमारा एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई. सबसे पहले आपको इसका टोटल चाहिए, आई थिंक वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, बोला था ना वहाँ पे 50 समथिंग, तो यहाँ पे 50 वर्कर्स ऑलरेडी गिवन है, तो इसका टोटल गिवन है। चलो एक चीज़ पता लग गई। बट नेक्स्ट अब बात आती है एज्यूम मीन की। एज्यूम मीन क्या होता है, आपको डेविएशन फाइंड करना है ना, क्योंकि एफ आई तो चलो है आपके पास, ये एफ आई है, डी आई कहाँ से लाएँ, तभी तो इंटू करके लिखेंगे। तो डी आई फाइंड करने के लिए आपको नंबर एज्यूम करना पड़ता है, किस में से, ये जो मिड वैल्यूज़ आई हैं, तो आप मिड वाला नंबर एज्यूम कर लो। तो ये क्या है एज्यूम। डी आई फाइंड करने का क्या होता है एक्स आई माइनस ए, कि जो नंबर आपने एज्यूम करा उसे सारे नंबर से सब्ट्रैक्ट करो। 510 माइनस 550 करोगे -40, 530 में से करोगे 20, 550 में से करोगे 0, 570 में से करोगे 20 और 590 माइनस 550 करोगे तो 40. इज दिस क्लियर नाउ? यही मेन था। बट नेक्स्ट वी नीड टू जस्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड डी आई। एफ आई कितना है 12, डी आई कितना है 12 फोर सा क्या होता है 48, माइनस का साइन है और एक 0, देन 14 इंटू माइनस 14 टू सा 28 होता है, एक 0 माइनस 8 0 सा 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है इसका सम, यही तो चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एंड डी आई. तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस वाले कितने, पहले माइनस माइनस होता है प्लस से साइन माइनस कराएगा तो 0, 8 और 8 16, 4 + 2 6 + 1 कैरी, दैट मीन्स माइनस का तो 760 है, प्लस का कितना है 520. जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, रीज़न बिंग डिजिट बड़ी है आपकी, तो कितना आएगा पे 0, 4 और 2, तो ये माइनस का 20 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, क्या है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कितना है 550 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई हमने करा था तो वो आया था माइनस का 240 और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 50. इज दिस क्लियर ना? तो यहाँ कितना हो जाएगा 550 प्लस माइनस माइनस, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बचा यहाँ पे 24/5. तो कर लो अब इसे डिवाइड, आपको एलसीएम लेना है कर लो। मैं डायरेक्टली 5 को 24 से डिवाइड कर देती हूँ, 5 4 ज़ा 20, 0 बचा यहाँ पे, क्या 5 4 ज़ा 20 हो गया ना, तो यहाँ पे क्या 4 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लिया तो 0, तो 4 0 40, दैट मीन्स 5 8 ज़ा 40. अब आप यहाँ पे लास्ट में 550 से क्या कर दोगे 4.8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा 545.2. सब्ट्रैक्ट में गलती मत करना, ये 550 डेसिमल वाली सब्ट्रैक्शन देख लो, 4.8 ये होना चाहिए, यहाँ पे डेसिमल नहीं है 0, देन सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। सो आर मीन इज 545.2. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 here.